Hello students, this is Ejaz of Maths Academy and I am Ansar sir. Today we have to study RNA and types of RNA. ठीक है, this is our second lecture on Science 2 chapter number 1 Heredity and Evolution. What is heredity? We studied yesterday. The transfer of physical and mental characteristics from parents to offsprings. Physical and mental qualities मम्मी पापा से बच्चों में जो आ जाती है उस आने की प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी. ठीक है, और उसका बैकग्राउंड हम पढ़ चुके थे. आज हम आरएनए पढ़ेंगे. फिर आरएनए पढ़ने के बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन क्या होता है, सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है, ये चीज़ों पर ध्यान देंगे. इफ हमको जितना टाइम अलॉट है उसमें देखते हैं अलॉटेड टाइम में क्या होता है. तो लेट अस सी. एक होता है आरएनए के टाइप्स. आरएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड. राइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड. राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए 3 टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज एमआरएनए. एमआरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए. इसको क्यों मैसेंजर आरएनए बोलते हैं? कौन सा मैसेज लाता है ये, कौन सा मैसेज कन्वे करता है, ये हमें थोड़ा रुक के समझाऊंगा आपको. नंबर 2, द सेकंड थिंग इज टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए. एमआरएनए कैसा दिखता है? दिसायला कसं दिसतं ते? एमआरएनए कसं दिसतो बघा, ऐसा. और इसके ऊपर लगा रहेगा इस तरह. समझो ये क्या है, इसको क्या नाम दे दूं मैं? जी नाम दे दूं, ग्वानिन. इसको कल अलग अलग नाम दिया था, आज अलग दे देता हूं. दिस इज अडेनिन. फिर है साइटोसिन. एक चीज याद रखना, डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेसेस कौन कौन से होते हैं? अडेनिन. डीएनए में ये कल का है, याद रखना है. डीएनए में नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहा? एक रजिस्टर में, नोटबुक में नोट डाउन करते कि नहीं करते ये सब पॉइंट्स? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर, आपको अपने खुद के नोट्स बनाना है पढ़ने के लिए. फिर मार्केट में जब दूसरे नोट्स आ जाएंगे नवनीत के वगैरह, वो सब अलग बात है, बट अपने हाथ से लिखी हुई चीज हमको ज्यादा समझ याद रहती है. रिमेंबर. सो डीएनए contains 4 nitrogen bases. DNA contains 4 nitrogen bases. Nitrogen bases means उनमें नाइट्रोजन होता है और वो बेस होते हैं, वो एसिड को कैंसिल कर सकते हैं. उनके नाम क्या क्या थे? अडेनिन, नंबर 2 ग्वानिन, नंबर 3 साइटोसिन, नंबर 4 थायमिन. THYMINE, थायमिन. अब आरएनए जो होता है, आरएनए में जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, आरएनए में जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो भी 4 होते हैं. 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, लेकिन वो कौन से होते हैं? तो देखो, अडेनिन होता है, नंबर 2 ग्वानिन होता है, GUANIN, ग्वानिन. नंबर 3 इज cytosine. Cytosine is present. And number 4 is, instead of thymine, this RNA has uracil in it. It has uracil. RNA also has 4 nitrogen bases, but instead of thymine, it has uracil. So this is guanine, adenine, cytosine, and here the next is uracil. Then I am writing, this is concave upwards, concave. Then here it will be again G, and this is C, UGC, University Grants Commission, UGC, and so on. ठीक है. This is mRNA, and mRNA has 3 nitrogen bases in a sequence. Then 3 nitrogen bases, then again 3 nitrogen bases will be here. Let me make them. C, A,
these three nitrogen bases in a particular sequence is called a triplet codon. It is called a triplet codon. It is called a triplet codon. Triplet because there are three nitrogen bases, and it is a code language. It is a code language. That's why it is called triplet codon. This is the next dash 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 dash. Confusion, color combination. Green color. This is another triplet codon. Another triplet codon. What is a codon? A sequence of three nitrogen bases present on mRNA is called a triplet codon. A sequence of three nitrogen bases present on mRNA is called a triplet codon. And here again we have the next triplet codon. So mRNA समझ गए? It is a messenger RNA. I will explain why it is called messenger RNA and what message it conveys. Number 2 is transfer RNA, tRNA. tRNA is transfer RNA. We will study a little later on why it is called transfer RNA. What does it transfer will be explained later on. Transfer RNA. So the shape and structure of transfer RNA. So will you remember? RNA contains uracil instead of thymine. In DNA there is thymine. In RNA there is uracil. Other nitrogen bases are the same. RNA does not contain thymine. RNA has uracil instead of thymine. The next thing is tRNA. See how tRNA looks like. Its diagram may be asked in the exam. You may be asked to draw its diagram. Amino acid. Amino acid. Amino acid कैसे मिलता है हमको? When we have any protein food, protein containing food like pulses, तुअर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द की दाल, Bengal gram, green gram, lentil, and then we can have peas, PEA, pea, batana, and milk. All these things contain protein, and when we consume protein, the protein chain is broken down to produce amino acid. What is a protein? What is a protein? A protein is a macromolecule. Macro. Micro means very small. MICRO. Micro means very small. And MACRO, macro means big. So it's a big molecule. A protein is a macromolecule, polymer. What is the meaning of the word polymer? Chain of amino acids. Just as bogie, compartment joined together makes a train. ट्रेन का डिब्बा जुड़कर ट्रेन बन जाती है, रेलवे ट्रेन. Similarly,
अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड सीक्वेंस में जोड़ जोड़कर अमाइनो एसिड की जो ट्रेन बन जाती है, उस अमाइनो एसिड की ट्रेन को कहते हैं प्रोटीन। अंडरस्टूड? अ प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अ प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन इज अ मैक्रोमोलेक्यूल पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉलीमर? चेन। पॉली यानी मेनी और मर यानी मर्ज, ज्वाइन किए हुए, बहुत सारे एक साथ जोड़े हुए प्रोटीन। तो देखो अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड को लाने का काम कौन करता है? ट्रांसफर आरएनए। यहाँ पर क्या रहता? इसका रहता है, यहाँ पे 3 लाइन रहेंगी, एक है ए यू जी। अब ये जो ए यू जी लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एंटीकोडॉन। इसको क्या बोलते हैं? एंटीकोडॉन। और ये क्या बनाया मैंने? टीआरएनए। दिस इज ट्रांसफर आरएनए। व्हाट इज इट? टीआरएनए और ट्रांसफर आरएनए। हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के आरएनए होते हैं? 3 टाइप्स के बेसिकली। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। क्यों ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं? क्योंकि ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है। ये मजदूर आरएनए, ये हमाल आरएनए, हमाली करता है, मजदूरी करता है। इट्स अ कूली, इट्स अ पोर्टर। The third type of RNA that is present in our body is rRNA, which is called ribosomal RNA. Ribosomal RNA. It is always present along with ribosome. This is rRNA. This is rRNA. This one and this one. And what is this? The structure that I have drawn here is, this is the ribosome. And this is RNA. Okay. rRNA. What are ribosomes called? Do you know? Ribosomes are called प्रोटीन फैक्ट्रीज। अपने बॉडी में आपने ये राइबोसोम्स क्या है? सेल, आप 8th स्टैंडर्ड में सेल पढ़ चुके हो। अपने बॉडी का, मेरे हाथ का एक चमड़ी का टुकड़ा निकालेंगे, उसमें एक सेल रहेगा। सेल में यहाँ रहेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में धागे धागे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? वो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। उनको ध्यान से देखेंगे, सेल डिवाइड हो रहा होगा, एक सेल के 2 सेल बन रहे होंगे जब, तो आपको क्रोमोसोम मिलेगा। क्रोमोसोम का खींचेंगे तो पता चला क्रोमोसोम कैसे बना है। क्रोमोसोम इज नथिंग बट डीएनए वाउंड अपॉन प्रोटीन। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम जिस तरह चक्री पे मंजा लपेटा हुआ होता है, उसी तरह प्रोटीन के गोल गोल बॉल अंडे होते हैं, उसके ऊपर डीएनए लपेटा होता है, लंबा डीएनए उसके ऊपर लपेटा हुआ होता है। तो डीएनए, लंबा डीएनए जो प्रोटीन पे लपेटा हुआ, उसी को क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमोसोम मिलेगा। और ये न्यूक्लियस के बाजू में गोल गोल अंडे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे। यहाँ पर दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स। इनको बोलते हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है? तो यहाँ देखो, राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज बिकॉज they help in making proteins in the body. They help in making proteins in the body. प्रोटीन समझते हैं आपको? प्रोटीन का नाम बताओ, एक आध प्रोटीन का नाम बताओ मुझे। वेरी गुड। कल मैंने प्रोटीन का नाम लिया था। प्रोटीन का नाम है, एग्जाम्पल इज मेलानिन प्रोटीन, है ना। जो अफ्रीका के लोग होते हैं, जो काले लोग होते हैं, उनके चमड़ी के नीचे ज्यादा मेलानिन प्रोटीन होता है, इसीलिए उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है। तो मेलानिन क्या है? प्रोटीन है। अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, पता है ब्लड का कलर रेड क्यों है? क्योंकि आरबीसी से रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन भी क्या है? इट इज अ प्रोटीन। दूध में भी प्रोटीन होता है, अपने मसल्स में भी प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन। और मसल्स में दूसरा भी और एक प्रोटीन होता है, उसका नाम होता है मायोसिन प्रोटीन। और बहुत सारे प्रोटीन है, क्या क्या नाम लूँ अभी यहाँ पे। सो बहुत सारे प्रोटीन है, और प्रोटीन बनाने का काम में हेल्प कौन करता है? राइबोसोम्स काम करते हैं। इसीलिए राइबोसोम्स को क्या कहते हैं?
राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। और राइबोसोम्स के साथ में कौन रहता है? आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अकेला नहीं रहता, बच्चा है उसको डर लगता, मम्मी के साथ में घूमता हमेशा वो। राइबोसोम उसके मम्मी है और आरएनए पिल्लू है, तो पिल्लू हमेशा अपनी मम्मी के साथ में घूमता रहता है। अंडरस्टूड? मिटा दो ये सब। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। देखते हैं हमारा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन में कितना पढ़ना होता है आज के लेक्चर में। What is a protein? A protein is a chain of amino acids. ट्रांसफर आरएनए किसको ट्रांसफर करता है? तो ट्रांसफर आरएनए का काम होता है ट्रांसफर करना। क्या ट्रांसफर करना? तो सी सबसे पहले तो किसको ट्रांसफर करता है? अमाइनो एसिड को। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? अपना मेन हेडिंग है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, हाउ आर प्रोटीन मेड। याद है कल मैंने आपको बोला था कोड लैंग्वेज गलत हो जाए तो प्रोटीन गलत बन जाता। अगर मैं टीओटी पॉट लिखूं तो गाजर का हलवा बनेगा, अगर टीओपी टॉप लिख दूं तो करेले की कड़वी सब्जी बनेगी। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट कोड इज प्रेजेंट। कोडॉन, code is codon. This is the first codon, second codon, third codon. And where do these codon come from? These codons are made according to the command given on the DNA. See, protein synthesis, how proteins are made. So in protein synthesis the first step is called transcription. In the synthesis of protein, the first step is called transcription. What is transcription? It is the process in which the code on DNA it comes on mRNA in the form of triplet codons. The process in which an mRNA is made, mRNA with codon sequence is made on the basis of information, present in DNA. डीएनए की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर mRNA बनता है कोड लेकर. The process in which an mRNA with codon sequence is made on the basis of information present in DNA is called transcription. For example, see, this is the DNA. Shall I draw? These are the two strands of DNA. This is a rough diagram. ठीक है? And we know DNA has A joined to T, C joined by triple bond to G, then T will be joined by double bond to TA, G triple bond C, A double bond T. ये क्या है? AT congested दिख रहा है, it's looking congested. A is joined to T, C is joined to by triple bond G, T is joined by double bond to A, G is joined by triple bond to C. Here again the same thing. T A G C A double bond T. A और T में हमेशा only a double bond is present, and in G and C always a triple bond must be present. T A G C A T C G. This, and here also it will be the same. This is the DNA,
एंड रिमेंबर अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन का डेफिनेशन, आई एम डिफाइनिंग डेफिनेशन ऑफ जीन. Gene. What is a gene? A segment of DNA. Segment means piece, a piece of DNA. A segment of DNA that contains complete code to make one protein is called a gene. जीन का मतलब क्या होता है? जीन का मतलब होता है डीएनए का एक ऐसा टुकड़ा, यहाँ पे ले लेते हैं हम ए टी. So what is a gene? A gene is a segment of DNA, piece of DNA that contains complete information about one protein. तो ये देखो, ये डीएनए है. अब डीएनए का एक सेगमेंट लेके हम डीएनए का एक टुकड़ा देखेंगे. डीएनए का एक टुकड़ा कहाँ से कहाँ तक है? ये देखो, यहाँ से यहाँ तक जो डीएनए का एक टुकड़ा है, दिस इज कॉल्ड वन जीन. ये एक जीन हो गया. दिस इज वन जीन. एक जीन लंबा भी हो सकता है, उसमें 700 ATCG भी हो सकते हैं, या 500 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं. बहुत सारे ATCGT है, जिसे ऐसे बनते बनते कोड कितना भी लंबा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है. तो मैंने यहाँ पर कितना बनाया? यहाँ से यहाँ तक एक जीन बनाया. ये जीन में कोड लैंग्वेज में क्या लिखा है? ये जीन में कोड लैंग्वेज में लिखा है कि प्रोटीन बनाइए. कौन सा प्रोटीन बनाइए? तो वो कोड पे डिपेंड करता. अगर कोड में लिखा है कि मेलेनिन प्रोटीन बनाइए, तो बहुत सारा मेलेनिन प्रोटीन बनेगा. और बहुत सारा मेलेनिन प्रोटीन बनेगा, जिसके बॉडी में बहुत सारा मेलेनिन प्रोटीन बनता है, वो लोग गोरे रहते या काले रहते? आर दे फेयर और डार्क इन कॉम्प्लेक्शन? So those in whose body more amount of melanin protein is produced and it is stored beneath the skin, they will be darker in complexion as compared to other people. तो जिनमें ज़्यादा मेलेनिन प्रोटीन बनेगा वो काले लोग रहेंगे, जिनमें कम मेलेनिन बनेगा वो गेहुए कलर के रहेंगे, व्हीटिश. एंड जिनमें मेलेनिन प्रोटीन बनेगा ही नहीं, वो लोग भूरे रहेंगे. ठीक है. उसी तरह हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनना है या नहीं बनना है, कितना बनना है, ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय डीएनए. डीएनए में कोड लैंग्वेज छुपा हुआ है. ये कोड है ATCGTA, दिस इज अ कोड. ये कोड लैंग्वेज है. और इस कोड लैंग्वेज में यहाँ क्या लिखा है? प्रोटीन बनाइए. कौन सा प्रोटीन बनाइए? अब उनको मालूम है, जो कोड पढ़ते हो, कोड में लिखा हुआ है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है. तो हमारी बॉडी कौन सा प्रोटीन बनाती है? जिसकी जरूरत होती है. अगर मैं बहुत धूप में घूम रहा तो मेरी बॉडी में बहुत सारा मेलेनिन प्रोटीन बनेगा और मेरा रंग काला हो जाएगा, सांवला हो जाएगा. आपको मालूम है ना, बहुत से लोग बोलते हैं ना, ज्यादा धूप में ना निकला करो वरना सांवले हो जाओगे, काले हो जाओगे. तो क्यों? बहुत ज्यादा धूप से बहुत ज्यादा मेलेनिन प्रोटीन बनेगा, हमारे स्किन के नीचे आएगा, हम डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाएंगे. और फेयर एंड लवली से वो क्रीम लगाएंगे, मुंह धोंगे तो गोरे हो जाएंगे. आता है टीवी में. तो ऐसी बात है. वन जीन. जीन के बारे में समझ गए. अब आगे बढ़ते हैं. ये जीन को हटाता हूं मैं. ये जीन बॉडी वाला, वो अलादीन वाला जीन नहीं है ये. अब देखो द नेक्स्ट थिंग. सबसे पहले क्या होगा? दिस डीएनए विल अनवाइंड. ये अपनी चोटी खोलेगा. डीएनए जो ऐसा रहता है ना, लपेटा हुआ, वो सीधा होगा. डीएनए कैसा बनेगा? ये ऐसा. और इधर का डीएनए भले लपेटा हुआ रहेगा. इधर का डीएनए भले लपेटा हुआ रहेगा ऐसा. लेकिन इतना जो डीएनए है ये सीधा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. इतना डीएनए सीधा हो गया है ना. यहाँ पर कैसा कोई डीएनए, यहाँ पर डीएनए स्ट्रेट एंड अनवाइंड हो गया. डीएनए अनवाइंड हो रहा. कौन अनवाइंड? अंडर द एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज एक केमिकल सब्सटेंस का नाम है.
अब मैं नाम फिलहाल एंजाइम वर्ड समझाने के लिए अभी नहीं समझाता हूँ। तो ये केमिकल होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोटीन। इसके वजह से ये डीएनए की चेन खुल जाएगी और खुल के क्या दिखेगा, देखो इस पे क्या है ऊपर ए, यहाँ पर क्या है ए, फिर क्या है सी, फिर क्या है टी, और फिर क्या है जी, और देखो ये इधर ये वाली चेन पर क्या है ए सी टी जी और ए, और ये नीचे वाली पर क्या है टी जी ए सी, है ना, फिर क्या है टी, फिर क्या है जी, फिर क्या है ए, फिर क्या है सी, फिर क्या है टी है। तो डीएनए की चेन खुल गई। बात समझ रहे हो? इस प्रोसेस का नाम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है, सबसे पहले डीएनए की चेन खुल जाएगी, डीएनए ऐसा हो जाएगा खुल के, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर आएगा एक माल मटेरियल, इसके अंदर माल मटेरियल आएगा, और वो माल मटेरियल में पेन अच्छा चल रहा है क्या, ये ऐसा आएगा। अच्छा इसमें से देखो एक रहेगा कोडेड स्ट्रैंड, ये रहेगा कोड स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं इसको। मैं इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बना देता हूं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, दो धागे होते हैं, एक इधर का धागा है और एक नीचे का धागा है, और ये वाला जो धागा है ये वाला, इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। एक क्या है नीचे वाला कोडिंग स्ट्रैंड, और ऊपर का क्या है टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, टेम्पलेट का मतलब हिंदी में होता है सांचा, सांचा। सांचा होता है ना, पूरी बनाने का सांचा होता है और सेवई बनाने का सांचा होता है, तो टेम्पलेट यानी सांचा। ये सांचा है, इसके सांचे के हिसाब से माल बनेगा। अब देखो कौन सा माल बनता है, तो यहां पर आएगा एक धागा, थ्रेड, ऐसा ऐसा, ये एक मटेरियल आ गया ऐसा प्रोटीन का। अब इस पे क्या आएगा, यहाँ ए है तो ए की जोड़ी किससे बनती है, ये क्या आ गया यहाँ पर, ए के साथ क्या रहता, तो ए के साथ में टी रहता, लेकिन टी यानी क्या है थायमिन, और ये क्या है एमआरएनए। व्हाट इज दिस, एमआरएनए, ये एमआरएनए बन रहा। एमआरएनए कैसे बन रहा, ए है तो टी रहना चाहिए, लेकिन टी नहीं रहता, टी की जगह क्या रहता यूरासिल, ये यू है। सी की जगह क्या रहेगा जी, टी की जगह क्या रहेगा ए, समझ रहे हो? रेड कलर दिखता है आपको, दिखता है। जी की जगह क्या रहेगा सी, ए की जगह क्या रहेगा यू, टी नहीं बनता, सी की जगह जी, ये टी की जगह ए, जी की जगह सी, ए की जगह टी रहता तो उसकी जगह यू आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया एमआरएनए, और एमआरएनए में ये एमआरएनए बन गया। सो द प्रोसेस इन विच एमआरएनए इज मेड, ये ट्रांसक्रिप्शन। वैसे भी स्क्रिप्शन में क्या होता है, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है लिखना, कहानी लिखना, और हमारे जीवन की कहानी लिख रहा है कौन, डीएनए। डीएनए लिख रहा है कौन सा प्रोटीन बनाना है, डीएनए बता रहा क्या बनाना है, तो डीएनए पर ये कोड है, डीएनए के जीन में ये कोड है ना। ये जीन में डीएनए के टुकड़े में, यहां से यहां तक जो डीएनए का एक टुकड़ा देखे थे हमने, डीएनए के इस टुकड़े को हमने क्या नाम दिए थे, we gave the name gene to this piece of DNA. So this is a gene, and gene is a segment of DNA that contains complete code. इस पे कोड है, और कोड के बेसिस पर यहाँ क्या बना, कोडॉन। क्या बना, कोडॉन। दिस इज ब्लू कलर। दिस इज वन ट्रिपलेट कोडॉन। फिर यहां से अनदर ट्रिपलेट कोडॉन, सी यू जी, दिस इज वन ट्रिपलेट कोडॉन। यहां से
दिस इज अनदर ट्रिपलेट कोडॉन। ऐसे बहुत सारे बनते हैं, mRNA इज वेरी लॉन्ग, तो UGA, CUG, ACU ऐसे बन गए, ठीक है। अब mRNA क्या करता, इसमें से निकल के आ जाएगा। पहले ये सब कहाँ हो रहा था, न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए कहाँ रहता, न्यूक्लियस में, और mRNA कहाँ बना, न्यूक्लियस में, और वहां से बाहर निकलेगा, न्यूक्लियस के बाहर निकलेगा वो, और कहाँ जाएगा, राइबोसोम्स के पास जाएगा। आपको समझा दिया ना मैंने कि दिस इज द सेल, ये सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में था डीएनए, और डीएनए में से क्या बना, mRNA बना, और mRNA बन के क्या कर रहा है, अब बाहर निकल के आ रहा है। दिस इज mRNA, डीएनए के बीच में बना, दिस इज mRNA, mRNA डीएनए में से बना, और एक कहाँ आ रहा है, ये राइबोसोम्स के पास आ रहा है। इसके पास आ रहा है, ये राइबोसोम्स के पास आ रहा है। क्यों आ रहा, क्योंकि ट्रिपलेट कोडॉन के भाषा में डीएनए में जो कोड लिखा था उसका उल्टा कोड, आपको मालूम है गाड़ी में एम्बुलेंस में उल्टा क्यों लिखते हैं, एम्बुलेंस देखे आपने, एम्बुलेंस पे AMBULANCE उल्टा लिखा रहता है। क्यों उल्टा लिखा रहता है वो, क्योंकि अपन जो गाड़ी चला रहे हैं, अगर मैं अपना 2 व्हीलर चला रहा हूँ तो, या 4 व्हीलर चला रहा हूँ, तो मैं कार चला रहा हूँ, चलाते चलाते मैं साइड मिरर में देखूंगा, पीछे से एम्बुलेंस आ रही, उन्होंने उल्टा लिखा है, तो मुझे मिरर में कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा, क्योंकि मिरर प्रोड्यूसर्स लेटरल इन्वर्जन। आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो, हम सीधे हाथ से मिरर को हाय हाय करो तो मिरर में अपन दिखते हैं, और वो उल्टे हाथ से हाय हाय करते हुए दिखाई देते अपने को। अपना राइट हैंड दिखता है तो उसका लेफ्ट हैंड दिखता है, अपना लेफ्ट हैंड से करो तो वो राइट हैंड से करता है ना, तो दैट इज लेटरल इन्वर्जन। तो यहाँ पर भी डीएनए पे डीएनए का टेम्पलेट पे कोड ये लिखा है, हमको क्या मिल गया, UGA, ये कोडिंग, T की जगह U, G, A, C, U, T की जगह U आ गया, G, A, C, U की जगह T की जगह U आ गया। तो ये वाला जो कोडिंग, ये जो कोड है, ये डीएनए पे ये जो कोड है, समझ रहे हो, नीचे का जो कोडिंग स्ट्रैंड पे जो कोड है वो हमको mRNA में मिल गया। डीएनए का कोड, ये जो डीएनए में कोड लिखा है TGA, CTG, है ना, ये वाला ACT, ये जो कोड है, ये कोड हमको कोडॉन के टर्म्स में मिल गया। सिर्फ फर्क कहाँ गया, थायमिन की जगह यूरासिल आ गया। तो ये mRNA हमको कोड, डीएनए का कोड मिल गया। डीएनए का कोड किसने लाया, mRNA लाया। कहां से लाया, न्यूक्लियस में से लाया। किसके पास से लाया, डीएनए के पास से लाया। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। कौन सा आरएनए बोलेंगे, मैसेंजर आरएनए। कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए ने जो कोड लेकर आया, मैं उसको यहाँ नाम चेंज करके लिख देता हूँ। कौन सा लाया मैसेंजर आरएनए ने कोड, ये देखो UGA। कौन सा लाया, UGA लाया। फिर क्या लाया, CUG। इसका नाम हटाइए, यहाँ से डायग्राम हटा देंगे। मेरे मिटाने से पहले आप लोग नोट डाउन कर लिया करो। जीन का डेफिनेशन नोट किए क्या, फिर से लिख देता हूं। जीन, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए that contains complete code to make one protein is called a gene. A segment of DNA that contains complete code to make one protein is called a gene. अच्छा रिमेंबर, अगर कोई डाउट या डिफिकल्टी लगती है तुरंत में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भेजोगे, मैं आपका सोल्यूशन भेजूंगा। बहुत से स्टूडेंट्स से बहुत फायदा उठा रहे हैं, वो लोग क्वेश्चन भेजते हैं, मैं आंसर भेजता हूँ। दैट्स दो स्टूडेंट्स आर वेरी गुड स्टूडेंट्स के वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछना इस बात की निशानी होती है कि आपको समझ रहा है और थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो पूछना चाहिए। A segment of DNA that contains complete code to make one protein is called a gene. ये नोट कर लो। अब ये देखो, ये न्यूक्लियस में से mRNA निकला, निकल के क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। mRNA क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा।
mRNA यहाँ आ गया, क्या लेके आया? कोड लेके आया। मैसेंजर आरएनए क्यों बोल रहे हो उसको? Why is it called messenger RNA? Because it has brought a code from the DNA. It has brought a code from the DNA in the form of codons to make a protein. It has brought code from DNA to make a protein. इसने डीएनए से कोड चोरी करके लाया, काय के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। और कौन सी भाषा में चोरी करके लाया? कोडॉन की लैंग्वेज में। तो डीएनए का कोड मैसेज लेकर आया ये, इसीलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ठीक है, तो क्या लाया? कोड क्या है ये? यूजीए, 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 फिर सीयूजी, सीयूजी, फिर और आगे क्या है? एसीयू, एसीयू, ये है। तो ये क्या है? कोडॉन, कोडॉन, कोडॉन। थोड़ी देर पहले मैंने लिख दिया था ना, ट्रिपलेट कोडॉन, कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन, इसका भी नाम ट्रिपलेट कोडॉन। अच्छा, रिमेंबर अपने सिलेबस में 10 स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में बहुत डिटेल में ये कहानी नहीं दी है, लिमिटेड नॉलेज दिया है। तो उस बेसिस पर मैं उसमें थोड़ा और नॉलेज ऐड करके बस आपको समझा रहा हूँ। बहुत गहराई में जाकर समझना है तो हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये 12 स्टैंडर्ड के बायो में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो दीज आर द कोडॉन्स, ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन, 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 कोडॉन। ठीक है, ये भी ट्रिपलेट कोडॉन है, मैंने लिखा नहीं वहाँ पे, लेकिन वो भी ट्रिपलेट कोडॉन है। अब देखो, अब क्या होगा? मिटा दो ये, मैं मिटा देता हूँ। ये था ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता? mRNA का बनना, the process in which mRNA is made according to the code given on DNA, that process is called transcription. अब second step है, and this second step is called translation. और translation का मतलब क्या होता? पढ़ना। translation का मतलब होता है सीधे सीधे पढ़ना, रीड करना। अब यहाँ देखो क्या होगा, हमारी बॉडी में बहुत सारे tRNA होते हैं, हमारे सेल में बहुत सारे ट्रांसफर आरएनए मजदूर होते हैं, और वो tRNA क्या करते हैं? यहाँ पर एक tRNA आएगा, ट्रांसफर आरएनए, ये देखो यहाँ पर एक tRNA यहाँ है, छोटा चेतन, ये tRNA है, ये tRNA, इसके पास एक अमाइनो एसिड है, ये क्या है? tRNA है, और उसके पास क्या है? अमाइनो एसिड रखा हुआ है, ये दूसरा tRNA। अच्छा, इसके पास एंटीकोडॉन है, इसके पास एंटीकोडॉन कौन सा है? CUG है ये, तो उसके पास में GAC ये है। तो ये क्या करेगा? चलते चलते यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ लगा के देखेगा, अपना पैर लगाएगा, ये क्या है इसके पास? अमाइनो एसिड, इसके पास क्या है? अमाइनो एसिड, और इसके पास दूसरी चीज क्या है? एंटीकोडॉन है। इसके एंटीकोडॉन क्या है? ये U है, तो इसके पास क्या है? A है। बड़े हो गए, ये छोटे हो गए। ये है, क्या था मेरे यहाँ पे? अरे यार, इधर कभी लिख गया, अब अपने मन से लिख लेते हैं। यहाँ पे था, समझो, AUG, लिखने से पहले भूल गया मैं, वो मिटाने से पहले ध्यान से देखा। AUG है, तो ये A के लिए इसके पास क्या रहेगा? U, ये U के लिए क्या रहेगा? A रहेगा, G के लिए क्या रहेगा? C रहेगा। ये this anticodon, this transfer RNA will come, this transfer RNA will come with its anticodon,
ये क्या है नीचे वाला, दिस इज कोडॉन, एंड ये वाला क्या है, एंटीकोडॉन। कोडॉन और एंटीकोडॉन एक दूसरे में मैच करके देखेंगे होते क्या, फिक्स होते क्या, है ना। जैसे अगर आपने ऑनलाइन कुछ मंगाए अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, तो घर पे आके क्या करते हैं, जैसे मेरे बाजू वाले अंकल ने कुछ मंगाए तो वो मेरे घर पे आएगा फ्लिपकार्ट वाला, और मुझे क्या बोलेगा, एक्सक्यूज मी ये सही एड्रेस है कि यहीं पर माल लाना था क्या। वो उन्होंने कुछ टेलीविजन मंगाया है ऑनलाइन, तो ये टेलीविजन अंसार सर आपके घर में देना है या बाजू वाले ये एड्रेस आप, ये सही एड्रेस है क्या। मैं बोलूँगा नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट एड्रेस, ये बाजू वाले अंकल के घर की टीवी है, उनके घर में पहुंचा दो। तो वो ये घर में आके ट्राई किया, उसने पता किया कि सही है या नहीं है एड्रेस, और मैंने उसको बता दिया कि ये एड्रेस सही नहीं है, तो कहाँ गया, बाजू वाले घर में गया। तो उसी तरह ये ट्रांसफर आरएनए आएगा, सूंघेगा, ये कुत्ता कैसा सूंघता, तो AUG को सूंघेगा और पता करेगा कि सही एड्रेस है या नहीं है। अगर AU मैच हो गया, AU UA मैच हो गया, GC मैच हो गया, हमको मालूम है G की जोड़ी हमेशा C से लगती है, U की जोड़ी A से लगती है, A की जोड़ी U से लगती है। U क्या है, यूरासिल है, थायमिन नहीं रहता, DNA में थायमिन नहीं, सॉरी RNA में थायमिन नहीं रहता, यूरासिल रहता उसके बदले। अब ये दोनों की जोड़ी कैसी होगी, मैच हो गई, तो कोडॉन और एंटीकोडॉन कैसे हो गए, मैच हो गए, है ना। तो जैसे ये मैच हो गए तो ये समझ गया सही एड्रेस है, और सही एड्रेस पे माल पटक के चले जाएगा। ये कौन सा माल पटकेगा, ये चला जाएगा, है ना। ट्रांसफर आरएनए, ये सब एक्सप्लेनेशन डाइजेस्ट में दिया हुआ है, इसलिए मैं लिख के नहीं दे रहा हूँ, रिमेंबर मैं समझा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन आप डाइजेस्ट से पढ़ना, और वो पढ़ के फिर एग्जाम में आप वो वाला नवनीत डाइजेस्ट का आंसर लिखना, ठीक है। और अगर आपको कहीं डिफिकल्टी लगती है नवनीत डाइजेस्ट के आंसर में, या और कोई आप पढ़ रहे होंगे, आप यूनिक सॉल्यूशन से पढ़ रहे होंगे या मास्टर की से पढ़ रहे होंगे, तो उसमें भी आपको कहीं डिफिकल्टी लगती है किसी एक्सप्लेनेशन में, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे, आई विल एक्सप्लेन। तो ये कोडॉन एंटीकोडॉन मैच होगा, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये चला जाएगा, और जाने से पहले क्या करेगा, ये अमाइनो एसिड को यहाँ रख के जाएगा, ये अमाइनो एसिड को रख दिया। और ये अमाइनो एसिड का नाम क्या है, ये अमाइनो एसिड का नाम है वॉयलेट, अपने मन से कुछ भी, अमाइनो एसिड का नाम क्या है, वॉयलेट। तो ये अमाइनो एसिड वॉयलेट नाम का एक रख दिया। फिर ये दूसरा वाला आया, अरे यार इससे तो हमको पता चल जाता था यहाँ क्या है, इसके ऑपोजिट ये रहता था, ओह जाने दो, अब मिट गया। फिर ये यहाँ आएगा, ये वाला इधर आएगा, इस यहाँ तो माल आ गया, अब यहाँ तो लाने की कुछ जरूरत नहीं, यहाँ आएगा, इसको सूंघेगा, C और G, अरे वाह, C और G मैच होते हैं, A और U मैच होते हैं, C और G मैच होते हैं। तो ये वाला क्या करेगा, ये अपना अमाइनो एसिड यहाँ लाके रखेगा, और इसके अमाइनो एसिड का नाम क्या है, I, तो ये अपना अमाइनो एसिड यहाँ लाके रखेगा, और इसके अमाइनो एसिड का नाम क्या है, इसके अमाइनो एसिड का नाम है I। किसने लाया, ट्रांसफर आरएनए ने लाया। कैसे लाया, ये I उठा के लाया, ठीक है। इसका जो लॉन्गर आर्म रहता, या अमाइनो एसिड कैरिंग साइट होती है, या अमाइनो एसिड लाएंगे ऐसा उठा के, यहाँ कोडॉन एंटीकोडॉन मैच करेंगे। अगर मैच हो गया तो माल यहाँ पर रख के जाएगा, अमाइनो एसिड यहाँ पर रखकर जाएगा। अगर कोडॉन और एंटीकोडॉन मैच नहीं हुए तो क्या करेगा वो, फिर वो बाजू में जाएगा, इसको पूछेगा, एक्सक्यूज मी अंकल आपका कोडॉन मेरे एंटीकोडॉन से मैच होता है कि प्लीज ट्राई करो, तो ट्राई करेगा। और कोडॉन एंटीकोडॉन यहाँ भी मैच नहीं हुआ तो नेक्स्ट वाले में जाएगा, नेक्स्ट वाले में, और नेक्स्ट में जाएगा, जहां मैच हो जाएगा वहां पर माल पटक के चले जाएगा। माल क्या है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के नाम होते हैं, जैसे एक अमाइनो एसिड है उसका नाम है फिनील एलेनिन, एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। अभी आड़े तेरे नाम लेकर कोई फायदा नहीं, ये अमाइनो एसिड्स है, इनके नाम हमारे सिलेबस में नहीं आए हैं, इसीलिए आपको समझाने के लिए मैं अमाइनो एसिड के नाम कुछ भी दे रहा हूँ। वॉयलेट अमाइनो एसिड, इंडिगो अमाइनो एसिड, और फिर ये तीसरा आएगा इधर, ये क्या है, ए के लिए रहेगा U, C है तो C के लिए रहेगा G, U है तो उसके लिए रहेगा AUGA। फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आएगा, और ये अमाइनो एसिड रखेंगे यहाँ पर, कौन सा, B, ब्लू। तो इस तरह अमाइनो एसिड को रख के जाना इज कॉल्ड ट्रांसलेशन।
वैसे ट्रांसलेशन का फिजिक्स में मीनिंग होता है सीधी लाइन में चलना। तो ये एक लाइन से चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, ट्रांसलेशन कर रहा, कोडॉन एंटीकोडॉन का ट्रांसलेशन अगर मैच हो गया, सही ट्रांसलेशन बैठ गया, तो वहाँ अमाइनो एसिड को रख देगा। कोडॉन एंटीकोडॉन मैच हो गया तो अमाइनो एसिड रख देगा, कोडॉन एंटीकोडॉन मैच हो गया तो अमाइनो एसिड रखेगा, और नहीं मैच हुए तो क्या करेगा, आगे ले जाएगा, आगे जाके सूंघ के देखेगा सही है क्या, एड्रेस पता करेगा, सही कोडॉन और एंटीकोडॉन जहां मैच हो गए वहां पर ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को रखकर चला जाता। ये इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी अमाइनो एसिड रखकर चले जाना। अब एक तीसरी प्रोसेस होती है, तीसरी स्टेप होती है जिसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन 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 में क्या होगा, यहां पर आएगा एक राइबोसोम। ये क्या रहेगा, राइबोसोम। मैं इसके साथ, अगर ये मेरा वीडियो लंबा नहीं हो रहा होगा तो इसके साथ एक एनिमेशन आपको अटैच कर देता हूं मैं, वो एनिमेशन देख के आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। तो ये राइबोसोम है और इसके साथ क्या है, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का काम क्या रहेगा, पहले वो यहाँ खड़ा रहेगा, फिर वो ये दोनों के बीच में खड़ा रहेगा और दोनों के बीच में बॉन्ड बना देगा, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड यानी प्रोटीन बनाने वाला बॉन्ड, ये दोनों के बीच में। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, राइबोसोम पहले, राइबोसोम यहाँ खड़ा रहेगा इन दोनों के बीच में, और आरएनए इन दोनों को जोड़ देगा। आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, देखो मैसेंजर आरएनए क्या किया था, कोड चोरी करके लाया, किससे, डीएनए से। ट्रांसफर आरएनए ने क्या किया, अमाइनो एसिड रख रख के गया, लाया, अमाइनो एसिड ला के दिया, इसीलिए अमाइनो एसिड का ट्रांसफर करता है वो, इसलिए उसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। इसने डीएनए से मैसेज चोरी करके लाया, इसलिए मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। इसने ट्रांसफर आरएनए ने माल अमाइनो एसिड रख रख के गया, इसलिए ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है, ये वायलेट और इंडिगो को पेप्टाइड बॉन्ड से, बंधन से जोड़ देगा, और इंडिगो और ब्लू को भी बॉन्ड से जोड़ देगा। ये अमाइनो एसिड और ये अमाइनो एसिड जुड़ गए, ये अमाइनो एसिड और ये अमाइनो एसिड जुड़ गए। अगर VIB इस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड जुड़ जाए तो प्रोटीन बन जाता है। अगर VIB इस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड जुड़ गए तो मान लो क्या बन जाता है, मेलेनिन प्रोटीन बन जाता है। कौन सा प्रोटीन, मेलेनिन प्रोटीन बन जाता है। और सपोज, और अगर दूसरा, सपोज अगर IBV ये सीक्वेंस में जुड़ता था, अपने बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 20 और वो 20 अमाइनो एसिड से बहुत सारे प्रोटीन बनते। वो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कम ज्यादा इधर उधर कर दिया जाए, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होने से प्रोटीन में भी चेंज आ जाता है। तो ये देखो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बदल दिए तो कौन सा प्रोटीन बन जाएगा, हीमोग्लोबिन। यानी हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड तो वही है, लेकिन उनका सीक्वेंस बदल देने से कुछ और ही प्रोटीन तैयार हो जाता है। या तो अच्छा प्रोटीन हो जाएगा, या खराब प्रोटीन हो जाएगा, या दूसरा ही कुछ प्रोटीन बन जाएगा। सीक्वेंस ज्यादा चेंज हो गई तो पूरा बन जाता। मैं आपको याद दिलाता हूँ, स्टैंडर्ड 9 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th स्टैंडर्ड में अपन पढ़ चुके हैं एक सिकल सेल डिसऑर्डर। सिकल सेल डिसऑर्डर, सिकल यानी कोयता, वो क्वेश्चन मार्क जैसा चाकू रहता घास काटने का, है ना। तो वो सिकल जो होता है, हमारे आरबीसी का शेप कैसा होता है, अब जो अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो याद मत रखना, 9th का है, इतिहास है, सदमा है, भूल गए। तो ये देखो, ये आरबीसी है। आरबीसी ऐसी होती है, नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी ऐसी दिखती है। और जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया हो गया उनकी आरबीसी का शेप ऐसा हो जाता है। सिकल सेल आरबीसी, ये सिकल सेल आरबीसी। अब ये आरबीसी जो है नॉर्मल वाली, वो ब्लड वेसल में से, नस में से इजीली फ्लो होती है, इजीली, बढ़िया, आसानी से, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता। और आरबीसी का काम क्या है, पूरे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन दे के आना। और ऑक्सीजन क्या करती है, फूड को जलाती है, और फूड जल के एनर्जी बनती है। आपको मालूम है, अगर आप एक कैंडल जला रहे हो, मोमबत्ती, और उसके ऊपर कांच का बर्तन रख दो, ग्लास, तो बिना मोमबत्ती को बुझाए अपने आप मोमबत्ती बंद हो जाती, बुझ जाती है। द कैंडल विल गेट एक्सटिंग्विश्ड without even blowing air onto it, because without oxygen nothing can burn.
ऑक्सीजन के बगैर कोई चीज जलती नहीं है। हम जो सांस लेते हैं तो एयर के साथ ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जा रही है, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्या करती है, ये ऑक्सीजन खाने को जलाती है और खाने के जलने से हमारी बॉडी में हीट बनती है, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, मरे हुए आदमी को हाथ लगा ठंडा हो जाता है। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी तो हीट बनाएगी तो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा, फिर हमारी बॉडी हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी और जो जो एनर्जी चाहिए वो बना लेती है। तो अब देखो, लेकिन अगर सिकल शेप की आरबीसी होगी तो ये क्या होगा, ब्लड वेसल में चौक हो जाएगी, खून की नस में फंस जाएंगे बीच में और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा तो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी नहीं मिलेंगी और कमजोरी की बीमारी हो जाएंगी, तो उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो वो क्यों होता है सिकल सेल एनीमिया मालूम है, 6th नंबर पर, 6वें नंबर पर जो अमाइनो एसिड होना चाहिए वो अमाइनो एसिड न रखते हुए दूसरा अमाइनो एसिड रख देते हैं, उनके नाम नहीं ले रहा हूँ। वैसे 6th नंबर पर सही अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, लेकिन ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन नाम का अमाइनो एसिड रख देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, रॉन्ग वाला फॉल्ट वाला गड़बड़ वाला हीमोग्लोबिन तैयार हो जाता है, गलत वाला। किस लिए, एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस गलत हो गया इसलिए। और अगर बहुत सारे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बदल जाएगा तो क्या होगा, बनाना कुछ और जा रहे थे बन कुछ और गया, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अरे मैं इसके नाम बदल के, जैसे मैंने आपको नाम दिया था पीओटी पॉट सीक्वेंस रहा तो क्या बनता है, गाजर का हलवा, गाजर का हलवा। और टीओपी टॉप लिख दिए तो करेला, करेला की सब्जी, करेला की सब्जी बन जाती है। कोड गलत हो गया तो अमाइनो एसिड भी गलत, सॉरी प्रोटीन भी गलत बन जाता। तो VIB रहेगा तो मेलेनिन प्रोटीन बनेगा और IBB होगा तो हीमोग्लोबिन बन जाएगा। तो हमारे बॉडी में क्या चीज कम है, हमको मेलेनिन की जरूरत है या हीमोग्लोबिन की जरूरत है। हीमोग्लोबिन से खून बढ़ता है बॉडी में, हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो बॉडी में लोहा कम हो जाता है, कमजोरी की बीमारी आ जाती है, तो एनीमिया हो जाता है। हीमोग्लोबिन चाहिए हमारी बॉडी को या मेलेनिन चाहिए, ये डीएनए बताता है और डीएनए से कोड चोरी करके कौन लाता, mRNA लाता, और mRNA के कोड के हिसाब से अमाइनो एसिड सही सीक्वेंस में रखे जाते हैं और जिस सही सीक्वेंस में अमाइनो एसिड रखेंगे उस हिसाब से प्रोटीन बनेगा। बताओ अभी कौन सा प्रोटीन बनने वाला है, VIB, मेलेनिन प्रोटीन बनने वाला है, समझ रहे। और ये मेलेनिन प्रोटीन किसने बोला बनाने के लिए, ये कोड कहां से, ट्रिपलेट कोडॉन लाया इसने, डीएनए से। तो डीएनए ने क्या बोला, बोले मेलेनिन प्रोटीन बनाओ, डीएनए ने क्या बोला, मेलेनिन प्रोटीन बनाओ। तो ये जो पर्सन रहेगा ये काले रंग का रहेगा क्योंकि इसमें मेलेनिन प्रोटीन बन रहा है बहुत सारा, और बहुत सारा बनेगा तो काला रहेगा, नहीं तो गेहूं का कलर रहेगा, कम बनेगा तो गोरा रहेगा। तो बात कुछ समझ में आ रही, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। चलो इसके साथ मैं कोशिश करता हूँ कि एक एनिमेटेड वीडियो इसके साथ जोड़ दूं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। कोई डाउट रहेंगे तो आप मुझे क्वेश्चन भेजना, मैं तुरंत आपका रिप्लाई भेज दूंगा समझा के, एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।